कुछ लोग भक्ति कहते हैं कि हम मंदिर रोज जाएं, हम आरती करें, चालीसा गाएं, नाम नाम रटें किसी भी देवता का। यही भक्ति है मेरे हिसाब से। भक्ति का मतलब है कि आप अपने आप को कभी बड़ा ना समझें। कहने का मतलब आपके अंदर कभी दंभ ना पैदा हो, दंभ ना जन्मे। हम अपने धार्मिक ग्रंथों को अब चाहे माने चाहे ना माने, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, अपना अपना अलग अलग तर्क है उनका। खैर, सो अगर देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथ हमको वो चीज़ सिखाने का प्रयास करते हैं जो शायद हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे भक्ति की बात हो रही थी, तो भक्ति अगर आपके मन में दंभ है तो, और आप चालीसा पढ़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, राम नाम या कृष्ण नाम या राधा नाम या कोई भी नाम, हम कोई भी नाम जप रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर दया का भाव होना चाहिए, दैन्य का भाव होना चाहिए। रावण, हम त्रेता युग की एक कहानी ही कह लीजिए, जो नहीं मानते हैं उनके लिए हम कहानी का ही एक रूप देते हैं। चलिए, आप कहानी के ही माध्यम से उसको समझिए कि रावण भी बहुत बड़ा भक्त था शिव का, और इससे बड़ा भक्ति का उदाहरण क्या हो सकता है कि उसने अपने शीश को, गले को काट दिया था। एक बार नहीं, 10 बार। तो वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके अंदर दंभ था। वो शिव की भक्ति किस लिए करता था कि उनसे हमें जो वरदान मिलेगा उसका प्रयोग लोगों को सताने के लिए, परेशान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि हमको भौकाल दिखाना है, हाँ, और लोगों को बात बात पर परेशान करना है, नीचा दिखाना है, तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं किसी देव के, कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर दया होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। आप चालीसा ना भी पढ़ें तब भी वो ईश्वर की ही भक्ति है, मेरी समझ से। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है।